हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इजी स्टेप टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन पॉलीमर। हमने एडिशन पॉलीमर क्या है वो अगले वीडियो में देख लिया है। आज उसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे याद रखते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। कई स्टूडेंट को यही स्ट्रक्चर लिखने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग सिर्फ मोनोमर का स्ट्रक्चर याद रखो, पॉलीमर खुद बन जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पॉलीथीन। जैसे कि इसके नाम में ही दिया गया है, पॉली यानी मैनी और इथीन यानी कि बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन है। यहाँ पे देख लीजिए हमने कितने इथीन लिए हैं, 3 इथीन लिए हैं। आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ, 1 2, इसको मैं 3 4, इसको 5 और 6 देता हूँ। सिंपली आपको इथीन मॉलिक्यूल लिखने हैं और उसमें जो डबल बॉन्ड है उसको साइड बाय साइड ट्रांसफर करना है। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यानी कि ये डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच में, ये डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड ये दोनों के बीच में, और जबकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, अब वही ज्वाइंट करके मैं नीचे लिख देता हूँ। अब देख सकते हैं ये सभी कंबाइन हो गए। सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना सिखाता हूँ। ओके, तो कैसे, ये 1 नंबर का CH2, उसका एक बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, यानी अब उसके पास सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड ट्रांसफर, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हो चुका है। हम देख सकते हैं कि CH2 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 ऐसा कंटिन्यू चालू रहता है। तो ये n टाइम, अगर हम यहाँ पे n इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसी तरीके से मैं इस चैप्टर में NCERT के जितने भी एडिशन पॉलीमर है सभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आपको ये तो पता ही होगा सेम टाइप ऑफ मोनोमर है, इसलिए ये सभी पॉलीमर क्या हो जाएंगे, होमो पॉलीमर। तो पहले हम सभी होमो पॉलीमर लिखना सीखेंगे, उसके बाद कोपॉलीमर में लिखना सिखाता हूँ। दूसरे नंबर पे अभी हम सीखेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यानी उसका केमिकल नेम है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, यानी कि कौन सा यूनिट रिपीट होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन के साथ 4 फ्लोरीन ग्रुप होगा। देख लीजिए ये मैंने मोनोमर दिखा दिया है, इथीन उसके साथ 4 फ्लोरीन ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अभी जो मेथड उसमें यूज की थी वही बॉन्ड ट्रांसफर करिए, सिंपल। ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ऐसे ट्रांसफर होने से हमें मिल जाएगा टेफ्लॉन। देख लो, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 बॉन्ड ट्रांसफर, सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और सिंगल बॉन्ड। सो आपको पता चल गया कि ए ग्रुप है वो कंटिन्यूअसली जितने टेट्राफ्लोरो इथीन है वो रिपीट होएंगे। तो अगर यहाँ पे n है तो ये n टाइम रिपीट होगा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉलीमर हम स्टडी करेंगे। चलो, तो अब हम स्टडी करेंगे मोस्ट कॉमन पॉलीमर जो हमारे रूटीन लाइफ में भी कई बार यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में उसे PVC भी कहते हैं। तो इसमें भी नेम में ही दिया गया है कौन सा यूनिट रिपीट होता है। पॉली मीन्स कई बार, कौन सा, तो कि विनाइल क्लोराइड कई बार रिपीट होके बना है। तो आपको पहले विनाइल क्लोराइड लिखना आना चाहिए। कुछ नहीं है, इथीन के ऊपर सिर्फ क्लोरीन लगाना है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। देखो मैंने बताया है, जो इथीन था उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने क्लोरीन लिख दिया है। फिर वही हमारी पुरानी मेथड, 3 मोनोमर दिखा दिए, सिर्फ डबल बॉन्ड है उसमें से सिंगल बॉन्ड
ट्रांसफ़र किए जाओ, चेन बनाते जाओ। सो यहाँ से आप ये सीखेंगे, सिर्फ मोनोमर याद रखने से पॉलीमर इजीली याद रह जाएगा। देख लीजिए, अभी मैं लिखता हूँ। सिंपल जो था वही, तीनों कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे CH2 एक बॉन्ड ट्रांसफ़र हो चुका है, सिंगल बॉन्ड CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। और ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कौन सा, क्योंकि यहाँ से इतने से इतना, अगर हम इन्हें N विनाइल क्लोराइड लिया तो ये N टाइम रिपीट होगा और ये हमारा बन जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। अब हम आगे और एक पॉलीमर सीखते हैं, जो भी एडिशन मेथड से ही है, ये भी होमोपॉलीमर में ही है क्योंकि सेम टाइप का मोनोमर रिपीट होता है। नेक्स्ट एक और पॉलीमर, पॉली एक्रिलोनाइट्राइड। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल एल है, शॉर्ट में उसे कहते हैं PAN, यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल रिपीट होता है। सिंपल है, मोनोमर के अंदर सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पे जो क्लोरीन था उसकी जगह पे आपको साइनाइड दिखाना है। सेम मेथड, कीजिए बॉन्ड ट्रांसफर। लिख दीजिए उसको नीचे ज्वाइंट करके, ये सभी कंबाइन पॉलीमराइजेशन मेथड, सभी को एक साथ। CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनिट मैनी टाइम्स रिपीट होता है, तो ये N टाइम्स, यानी कि अगर हम N एक्रिलोनाइट्राइल लेंगे तो ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाता है। आगे हम और एक एडिशन पॉलीमर सिखाता हूँ आपको। NCERT का सभी एडिशन पॉलीमर एक साथ हम लिखना सीख लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीप्रोपीन, यानी कि मोनोमर हमारा है प्रोपीन। ओके, तो प्रोपीन पहले लिखना आना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी मेथड से लिखोगे तो ही तुमको पॉलीमर बनाने में इजी रहेगा। आपको CH3 को ऊपर ले लेना है। अब जैसे हमने पहले सीखा था, सिर्फ बॉन्ड ट्रांसफर कीजिए, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ से सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला अपने आगे देगा, यानी कि कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन मेथड। और ये बन जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड। यानी कि अगर हमने N प्रोपीन लिए हैं तो हमारा ये वाला यूनिट N टाइम्स रिपीट होगा और ये हमारा बन गया पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट और एक पॉलीमर, लास्ट एडिशन पॉलीमर होमोपॉलीमर के अंदर, ये होमोपॉलीमर के सभी टाइप है, उसमें अब आता है नियोप्रीन। ओके फ्रेंड्स, चलो अब नियोप्रीन के बारे में कहा, जैसे जैसे आपको मोनोमर लिखना आना चाहिए। इसका मोनोमर है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे कि हमने सीखा है, सिर्फ बॉन्ड ट्रांसफर करने हैं, याद रखना है। तो ये वाला डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाले डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला जाएगा यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं पॉलीमराइज होके
क्या बच जाता है? ओके, ये CH2 ऐसा का ऐसा, उसका एक बॉन्ड ट्रांसफर यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया है, और ये वाला सिंगल के ऊपर एक और यानी कि ये डबल। ऐसे कंटिन्यू, अगर हम N नियोप्रीन लेंगे मोनोमर तो ये नियोप्रीन बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारा एडिशन पॉलीमर के अंदर होमोपॉलीमर कंप्लीट होता है। आप NCERT के जितने भी पॉसिबल थे मोस्टली सभी मैंने यहाँ पे एक साथ आपको होमोपॉलीमर सिखा दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कोपॉलीमर का स्ट्रक्चर इजीली कैसे लिख सकते हैं। ओके, NCERT के जितने भी कोपॉलीमर हैं मैंने एक साथ ले लिए हैं। ओके, तो फर्स्ट कोपॉलीमर है हमारा बुना S। कोपॉलीमर है यानी कि मोनोमर सिंगल टाइप का नहीं होगा, इसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे। और जैसे कि मैंने बताया मोनोमर तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मोनोमर है हमारे 1,3-ब्यूटाडाइन और ये है स्टायरीन, ये स्टायरीन, और ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे कि हमारी पुरानी मेथड एडिशन वाली, सिर्फ क्या करना है, बॉन्ड को ट्रांसफ़र किए जाना है। तो ये डबल वाला यहाँ पे आता है, तो ये डबल वाला है, उसमें से ये सिंगल यहाँ पे जाएगा यानी कि दोनों के बीच में आ जाएगा, तभी ये डबल वाला है वो अपने साइड में दे देगा। तो हमारा पॉलीमर बन जाएगा बुना S का स्ट्रक्चर। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, मोनोमर से ही बन जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड, ये ट्रांसफ़र हो चुका है। CH यहाँ पे सिंगल था, ट्रांसफ़र होके एक और बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, इसका डबल बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो चुका है एक CH, C6H5। ऐसे यहाँ पे भी कोई जॉइंट होता हुआ है तो आप देख सकते हैं, अगर हम n टाइम्स ये मोनोमर रिपीट करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा n टाइम रिपीट होगा। ये हमारा बन गया है बुना S। कई बार यहाँ C6H5 की जगह पे बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं। दूसरा एक पॉलीमर है कोपॉलीमर एडिशन के अंदर, एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर में बुना N। बुना N के अंदर क्या डिफरेंस है ये दोनों में देख लीजिए। मोनोमर में आप सिर्फ ये मोनोमर 1,3-ब्यूटाडाइन तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे स्टायरीन जो यूज हुआ था C6H5 वाला, उसकी जगह पे आपको सिर्फ CN लगाना है। यानी कि ये वाला जो यूनिट है ये है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के साथ हमें 1,3-ब्यूटाडाइन को ज्वाइन कर देना है, सिर्फ ऐसा माइनर चेंज है। और वही मेथड हमारी बॉन्ड ट्रांसफ़र वाली, ये वाला बॉन्ड ट्रांसफ़र होके यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड ट्रांसफ़र होके यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड ट्रांसफ़र होके साइड में। बन चुका है हमारा बुना N। लिख देता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH। तो इस मेथड से अगर स्टूडेंट आप चाहते हो तो आपको कहाँ डबल बॉन्ड करना है, कहाँ सिंगल बॉन्ड करना है, वो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। आपको मेथड से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। ये कम्प्लीटली रिपीट होता है। तो ये हमारा बन गया है बुना N। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली NCERT के जितने भी एडिशन पॉलीमर थे वो एक साथ होमो एंड को दोनों हमने कंप्लीट कर लिए।